हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश मौर्य चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है। इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। बता दें कि पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का अधिक महत्व होता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा। आइए जानते हैं, इस दिन सूर्य ग्रहण होने के चलते आपको श्राद्ध कर्म करना शुभ रहेगा या अशुभ। अमावस्या के दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। सबसे पहले बता दें कि अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर को रात में 9:50 से लगेगी और अगले दिन यानी 14 अक्टूबर की रात 11:24 पर रहेगा। वहीं भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात में 8:34 से लगेंगे और मध्य रात्रि 2:25 तक रहने वाला है। लेकिन ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। हालांकि ज्योतिषी नीलांबर झा के अनुसार श्राद्ध कर्म कार्यों में सूतक काल मान्य नहीं होता है। आप इस समय श्राद्ध कर सकते हैं, हालांकि मूर्ति पूजन सूतक काल में नहीं करना चाहिए। साथ ही आप तर्पण भी इस दिन सूर्य को दे सकते हैं। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी आप सूर्य को तर्पण देते समय सूर्य को सीधा न देखें। दरअसल पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों और पूर्वजों का धरती लोक पर आखिरी दिन है। इस दिन वह स्वर्ग लोक के लिए वापस जाते हैं, इसलिए इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अपने पूर्वजों की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसके लिए उनका श्राद्ध पूरे नियम के साथ करना चाहिए। बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गोसेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुण अवश्य खिलाएं। ये ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुण न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की उनकार करना भी होता है दोस्तों। साथ साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। चाहे जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है
तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है, तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे मनुष्यों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए व्रता असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। तो साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड्ढे ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक सांस से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो, मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुण चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्म पथरी में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो, वो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुण तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे, तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाएं, तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन रोटी ही बनाए,
गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वे रोटी